हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। यानी कि अगर हम किसी को कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं और अगर उस एक्सप्रेशन के बाद आपने कोई वर्ब ली तो आप उस वर्ब के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हम अपनी बेसिक ग्रामर को ठीक करते चलते हैं तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ऐड करती हैं और उस ग्रामर के बिहाफ पर वो हमारी इंग्लिश स्पोकन को और अच्छा कर देती है। तो आइए देखते हैं आज के कुछ एक्सप्रेशंस। जब भी एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ हमें यूज करना होता है आईएनजी, जो भी वर्ब हम उसके साथ लगा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ 3 या 4 एक्सप्रेशन हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा इट्स नो यूज या इट इज नो यूज, आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर इट्स नो गुड, इट इज नो गुड भी इसे कहा जा सकता है। देखिए, इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखो, यूज का मतलब इस्तेमाल करना होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है। तो आप इसको अगर पढ़ें तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? इट्स नो यूज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। इट्स नो गुड, ये अच्छा नहीं है, यानी इसका कोई फायदा नहीं है। जितने भी एक्सप्रेशन हैं सेम चीज को शो करेंगे, बस इंग्लिश बदलती रहेगी। तो एक सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पे है, लाइक यू कैन डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अबाउट द सिचुएशन, इस स्थिति के बारे में, सो इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट। आप देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है, इट इज नो यूज, और उसके बाद आया है वर्ब प्लस आईएनजी। वही हम सीख रहे थे कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन यहां लिखा, वो सेंटेंस में अगर यूज हुआ तो हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, उसमें आईएनजी लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना? यू कैन डू नथिंग अबाउट द सिचुएशन। आप मोडाल्स में कैन का यूज कर चुके होंगे, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नथिंग नेगेटिव को शो करता है। यू कैन डू नथिंग अबाउट द सिचुएशन, आप सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, सो इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट। तो इसके बारे में चिंता करने की कोई फायदा नहीं है, क्या आप इसके बारे में चिंता ना करें। अब इसमें एक चीज देखिए आप, नथिंग जो यहाँ पे आया इसको ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट सिचुएशन। इसको हटाकर आप आगे ले जाइए और देयर से सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयर इज नथिंग, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देयर इज नथिंग। ये सेंटेंस फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट सिचुएशन, सो इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे हम इट्स नो गुड के साथ ले लेते हैं। हमारा सेंटेंस हो सकता है, हम इसको हम आगे भी ले सकते हैं। मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकता था, इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट, यू कैन डू नथिंग अबाउट द सिचुएशन। वो आगे पीछे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को आगे लेता हूं, इट्स नो गुड, इट्स no good eating this food, it's no good eating this food, इस खाने को खाने का कोई फायदा नहीं है। it is rotted, it has been rotted, ये क्या हो चुका है? सड़ चुका है। तो सेंटेंस बना it's no good, ये हमने एक्सप्रेशन यूज किया। ईटिंग वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया, जो कि हम कर रहे हैं, एंड उसके बाद आ गया इट या इट्स या इट इज रोटेड, ये खाना सड़ चुका है। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं, इट्स नो गुड ईटिंग दिस फूड, इट्स रोटेड, या आप ऊपर सेंटेंस दे सकते हैं, यू कैन डू नथिंग अबाउट द सिचुएशन, सो इट्स नो यूज वरिंग अबाउट इट। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है हमारा देयर इज नो पॉइंट इन। आप अगर ऐसे अपने इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी अपनी बात को कह सकते हैं। 1 2 3 तीनों का मीनिंग मोस्टली सेम ही रहेगा, यूज भी सेम ही है। देयर इज नो पॉइंट इन, इसका मीनिंग भी आप ये निकाल लो कि कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन, अब देखो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा और आपने इसको स्टार्टिंग यूज किया यहां तक, ये हर बार हर सेंटेंस यूज होगा। जो भी वर्ब है आप उसे रिप्लेस कर दें। जैसे यहाँ पे वेटिंग है, आप ईटिंग ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, राइटिंग ले सकते हो, और जो भी आप नेक्स्ट सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं वो आगे आ जाएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है यहाँ पे? देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे द शॉप इज क्लोज्ड, दुकान बंद हो चुकी है। ठीक है, तो हमने आईएनजी लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट रह गया हमारा और सेंटेंस आगे बढ़ा। एक सेंटेंस और लेते हैं इसी में हम,
हम जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको भी आगे पीछे किया सकता है। आप चाहो तो इस सेंटेंस को पहले बोल सकते हो और ये जो सेंटेंस है बाद में बोला जा सकता है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हिम, he is angry enough with you। ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं कि there is no point in talking to him, कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। he is angry, वह क्या है, गुस्सा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, there is no point in giving money to him, उसको पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। he is already rich, वो तो पहले से ही पैसे वाला है। तो इस तरीके से आप अपना एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट था हमारा there is no use, सॉरी इट्स नो यूज और इट्स नो गुड, ठीक है। सेकंड हमने किया देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन, यहां तक आपको अपना एक्सप्रेशन यूज करना ही करना है। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को वर्ब प्लस आईएनजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन है अपना इट्स नॉट वर्थ। आपने वर्थ एक वर्ड सुना होगा, इसका मतलब वैसे लायक होता है, ठीक है, किसी चीज के लायक। तो आप वैसे लायक का मतलब एबल भी होता है, योग्य, वो भी उसी में आता है कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे हमें वर्थ शब्द का यूज करना है। आपने एक सुना भी होगा नेटवर्थ भी यूज करते हैं, तो वो मीनिंग फर्क चला जाता है कि उसकी टोटल संपत्ति क्या है, वर्थ। तो यहाँ पे हम इसको लायक के सेंस में यूज कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आपने एक्सप्रेशन ज्यादातर मोस्टली यूज किए कि इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो आप भी फिर यही कर लीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सेंटेंस भी सेम उसी की तरह हो जाएगा। एक्सप्रेशंस हिंदी में सेम रहेंगे, आप इंग्लिश को बदल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर आप कर रहे हैं किस चीज की, बार बार एक ही शब्द आप बार बार इट्स नो गुड कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। तो आप जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास वोकैबुलरी ज्यादा होनी चाहिए, आपके जो वर्ड मीनिंग्स हैं आपके पास कम से कम 2 या 3 शब्द इंग्लिश के होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर हिंदी शब्द के लिए, तो आप बार बार आपको उनको यूज करने से बच सकते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पे होगी कि आप एक्सप्रेशंस अगर हिंदी में सेम बोल रहे हैं, आप कोई बात कह रहे हैं किसी से कि इस चीज से कोई फायदा नहीं, तो आपके पास 3 चीजें हैं। आप उसको इट्स नो यूज कह सकते हैं, इट्स नो गुड कह सकते हैं, या फिर देयर इज नो पॉइंट इन। नेक्स्ट है अपना इट्स नॉट वर्थ। सेंटेंस देखिए, आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक फ्रॉम हेयर। आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी ही दूरी पर। आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक, यानी कि मैं थोड़ी ही दूरी पर रहता हूं फ्रॉम हेयर, यहां से। इट्स नॉट वर्थ टेकिंग अ टैक्सी। देखिए हमने ये तो सीखा है कि एक्सप्रेशन जैसे ही आएगा, जैसे ही एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसके साथ लगा देंगे आईएनजी। तो देखिए वर्थ के बाद हमने टेक में क्या लगा दिया, आईएनजी, टेकिंग अ टैक्सी। सेंटेंस क्लियर हो गया, तो सेंटेंस क्लियर है। इट्स सॉरी हो जाएगा आई लिव ओनली अ शॉर्ट वॉक फ्रॉम हेयर, सो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग अ टैक्सी। ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि इसको आगे ले लो, इट्स नॉट वर्थ रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, यानी कि इस अखबार को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इट्स 1 डे ओल्ड, इट्स 1 डे ओल्ड, यानी कि यह 1 दिन पुराना है। आप ये जो एक्सप्रेशन हैं इसको ले सकते हो। देखो इसको अगर यूज करेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इट्स 1 डे ओल्ड। आप फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं ऐसे बोल सकता हूं इट्स नो यूज, पर यहाँ पे आ जाइए, यहां से चेंज करना है हमें, ये चीज चेंज कर देनी, बस एक्सप्रेशन को हटाना है। आप मीनिंग सेम है सबका। सो इट्स नो यूज रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इट्स 1 डे ओल्ड। आप ये भी यूज कर सकते हैं, इट्स नो गुड रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, इट्स 1 डे ओल्ड। आई होप आपको ये 3 सिंपल एक्सप्रेशन समझ में आए होंगे, जिनका मीनिंग होता है कि इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है, और जो काम करने की बात कर रहे हैं कि खेलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो वर्थ या इट्स नॉट वर्थ प्लेइंग, तो इस तरीके से आप उसमें आईएनजी जरूर लगाएं, टू नहीं लगाना है आपको। इसके बाद आप टू नहीं लगाएंगे, सीधा आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है। फोर्थ है अपना एक शब्द है यहाँ पे, हैव डिफिकल्टी प्लस आईएनजी। देखो कभी कभी हम सबसे कोई, जैसे कोई हमारे घर पे आया तो हमसे पूछते हैं कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई।
हमने किसी को भेजा, मान लीजिए हम पार्टी करने गए और हमने किसी को भेजा कि यार जाके यार कॉफी ले आइए या फिर आप जो भी खाने चीज ले आइए, और वहां भीड़ है बहुत ज्यादा। तो जब वो वापस आएगा तो हम पूछते तो हैं कि तुम्हें ये सामान लाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर हैव डिफिकल्टी। ध्यान रखें, वी यूज डिफिकल्टी नॉट डिफिकल्टीज। इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा जाता, ये सिर्फ डिफिकल्टी ही कहलाएगा, चाहे आप इसको सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में। आप डिफिकल्टीज वर्ड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ डिफिकल्टी वर्ड यूज करना है। जैसे कि एक सेंटेंस है, पीपल ऑफन हैव ग्रेट डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग। इसमें भी देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन मान लीजिए यहां तक है, डिफिकल्ट तक है, तो जो वर्ब आ रही है उसमें भी क्या लगाना पड़ रहा है आपको, आईएनजी लगाना पड़ रहा है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं आप, पीपल ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन, ऑफ्टन नहीं कहेंगे, इसमें साइलेंट है, ऑफन कहा जाता है इसको, ओ एफ प्लस एन कह सकते हैं। इसमें जो टी और ई है वो साइलेंट है, सीधा ओ एफ एन, ऑफन हैव ग्रेट डिफिकल्टी। लोगों को अक्सर परेशानी होती है रीडिंग माई राइटिंग, मेरी राइटिंग को पढ़ने में, यानी कि जो मैं लिखता हूं उससे पढ़ने में लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है। आप इसका सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी में बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूं, यहाँ पे मैंने किससे पूछा, डू यू हैव। अच्छा, ये हैव है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, आप हैव कर रहे हैं कि परेशानी होती है। अगर हैड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा परेशानी होती थी, और विल हैव कर देंगे तो परेशानी होगी। जैसे कि पीपल ऑफन विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग। आप यहाँ पे इसको मैं पास्ट में लेना चाहूँ, जैसे डू यू हैव करोगे, लेकिन आपको पास्ट में तो डिड यू हैव हो जाएगा। और फ्यूचर में जैसे कि सिंपल सेंटेंस लेते हैं, पॉजिटिव में ले लेते हैं, आई विल हैव। अब आप विल हैव में यूज देख चुके होंगे, विल हैव फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैड यूज करेंगे तो यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट हमने यूज कर लिया। अपने पास है, पास था, पास होगा वाले सेंटेंस करे होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर था, मेरे पास मार्कर होगा। ये सेम वही चीज है। अगर परेशानी है तो हैव डिफिकल्टी, परेशानी थी तो हैड डिफिकल्टी, और परेशानी होगी तो विल हैव डिफिकल्टी का इस्तेमाल आपको करना है। तो मैंने कहा आई विल हैव नो डिफिकल्टी, सेंटेंस हो जाएगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आई विल हैव नो डिफिकल्टी गिविंग दिस एग्जाम, गिविंग दिस एग्जाम, आई एम श्योर, या आई एम श्योर को आगे लगा सकते हो, आई एम श्योर आई विल हैव नो डिफिकल्टी गिविंग दिस एग्जाम, यानी कि मैं श्योर हूं कि मुझे इस एग्जाम को देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहां देखो सेंटेंस मीनिंग क्या आ रहा है, पीपल ऑफन हैव ग्रेट डिफिकल्टी रीडिंग माई राइटिंग। लोगों को परेशानी होती है, ये प्रेजेंट में है क्योंकि मैंने हैव लगा रखा है, यहाँ विल हैव लगा दिया तो फ्यूचर हो गया। अब हैड लगा सकते हैं कि डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी टू गेटिंग द सीट, आपको सीट लेने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, ये पास्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस डे टू डे लाइफ के सेंटेंसों में आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। ज्ञान की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे आसपास ही है। ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं कि इस काम को करने कोई फायदा नहीं है, उसके घर जाने का कोई फायदा नहीं है, किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे सेंटेंस हम यूज करते होंगे। तो आप उसके लिए बोल सकते हैं इट्स नो यूज, इट्स नो गुड, देयर इज नो पॉइंट इन, इट्स नॉट वर्थ, या फिर हैव डिफिकल्टी प्लस आईएनजी, नॉट डिफिकल्टीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद।